बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपकी खिदमत में किताबत का फ़ॉन्ट लेके आया हूँ। जैसे कि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती हैं दोस्तों की तरफ से कि हमें किताबत का फ़ॉन्ट चाहिए। नूरी नस्तलीक तो पहले हम यूज़ करते रहते हैं और इस तरह से बहुत से और फ़ॉन्ट्स भी हैं। तो जिन दोस्तों ने कैलीग्राफी के लिए उनको चाहिए है किताबत का फ़ॉन्ट, तो ये मैं किताबत का फ़ॉन्ट सर्च करके ले आया हूँ। मेरे पास अभी तकरीबन ये फ़ॉन्ट्स हैं 15 फ़ॉन्ट्स हैं, जो मैं आपको वीडियो के लिंक में नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वेब सर्वर दे रहा हूँ, आप यहाँ से font.urduweb.org से ये सब फ़ॉन्ट वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं फ़ॉन्ट दे रहा हूँ वो बाहर से नहीं मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, ये आपको ईज़िली मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फ़ॉन्ट्स हैं कौन से, उसके लिए इस वीडियो को बनाने का मकसूद था, तो मैंने बनाया है। अब जैसे कि हम कोई भी नाम लिखते हैं, मैं लिख लेता हूँ सैयद मज़हर, सॉरी मज़हर नहीं, महर लिख दिया मैंने, मज़हर अली शाह। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इन पे उर्दू में लिख रहे हैं तो भी यही फ़ॉन्ट होगा, और अगर आप इन पे उर्दू 3.06 में, पुराने में नहीं, नए की बात हो रही है, तो नए में आप जैसे बनाएंगे तो यहाँ से फैज़ लाहौरी नस्तलीक फ़ॉन्ट है, ये देखें, ये बिल्कुल किताबत जैसा ही है। आप इसमें जो भी नाम लिखेंगे, जिस तरीके से भी लिखेंगे, उसको इस तरह से नज़र आ रहा है जैसे ये हाथ से लिखा हुआ। और अगर आपने इसको जमील नूरी नस्तलीक में कर दें तो, या अलवी नस्तलीक में कर दें, तो ये थोड़ा और तरीके से हो जाएगा। इसमें ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम है अलवी में, तो मैं जमील में लेके जाता हूँ। ये देखें, जमील ये कशीदा में है। तो इस तरह से ये फ़ॉन्ट्स आप यहाँ पे बग़ैर कशीदा के नॉर्मल में भी ले सकते हैं, लेकिन इस फ़ॉन्ट के अंदर पूरे इंस्टॉल नहीं है, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। इसका भी मुझे कुछ दोस्तों ने कहा है कि जमील नूरी नस्तलीक हमारे पास इस तरह हो रहा है, तो इसका हल बता दें। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, ये फ़ॉन्ट का एरर कह लें या इंस्टॉलेशन में कमी कह लें। आप यहाँ पे इटैलिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट सही हो जाएगा। आप कोई भी नाम लिखते हैं उसको इटैलिक कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा। ये आपके पास दूसरा इंस्टॉल है तो आप यहाँ से कशीदा वाला ले लेंगे। ये सिंपल सा तरीका है जमील का, जमील नूरी नस्तलीक का, तो ये उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो असल हम फ़ॉन्ट आ रहे हैं फैज़ लाहौरी नस्तलीक का। ये बहुत प्यारा फ़ॉन्ट है। मैंने इसके ये देखें लिखा हुआ देखा है, काफ़ी प्यारा है ये। इन पेज 3 की लॉन्चिंग के बाद ये आ गया था, और कुछ लोगों को इसका अभी भी नहीं पता कि इतना प्यारा फ़ॉन्ट हम किस तरह से और कहाँ से लेके आएँ। और ये ऐसे महसूस हो कि जैसे हाथ का लिखा हुआ है। आप इसकी सेटिंग करें, कंट्रोल क्यू करता हूँ मैं, यहाँ से अनब्रेक करता हूँ, और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें और अपनी सेटिंग को इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखें, ये देखें, बाकी इस पे आराब लगाएं और मज़े करें। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ बनी। मैं इसको साइड पे करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसको डेकोरेट करके दिखाता हूँ। आप इस तरह से इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से फाउंटेन फिल लिया और ये सेंटर वाला ले लिया। सेंटर में यहाँ से रेड कलर ले लेता हूँ, और बाहर मुझे ब्लैक चाहिए, ब्लैक ले लें आप। और अब इसको हम लेके आते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और पी प्रेस कर देंगे तो ये पेज के सेंटर में आ गया। इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट पेज डाउन, तो ये देखें। अब इसको आउटलाइन दे दें आप, इस तरह से हम देते हैं बाकी अपने काम में।
تو آپ یہاں پہ بھی سیم ویسے ہی کر سکتے ہیں. کوئی اور ایفیکٹ کلر دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. یہ بہت پیارا ایفیکٹ ہے اس کا، بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ. اس طرح سے آپ بنائیں گے تو آپ کا جو ڈیزائننگ ہے آپ کے اشتہار وغیرہ کی، اس کے اوپر بھی اس طرح لگے گا جیسے آپ نے کسی خطاط سے لکھوا کے اس کے اوپر لگایا ہے. اس کو انہوں نے بالکل سیدھا نہیں کیا جس طرح سے آپ کو میں اس کا دکھاتا ہوں. اس کو یہیں پہ رہنے دیتے ہیں، میں اس کی کاپی ڈبل کر لیتا ہوں اور یہاں سے ہم وہی پھر سے فیض مسترق لے لیں گے. یہ دیکھیں، اس کو ویو وائر فریم کریں گے ہم یہاں سے وائر فریم. تو یہ دیکھیں اس کی لائنز ایکول نہیں ہیں. یہ دیکھیں جس طرح سے ہاتھ سے کشیدہ ہوتا ہے، ہاتھ کے اندر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی انہوں نے اس طرح سے رکھی ہوئی ہیں اور بہت خوبصورت فونٹ بنایا ہے. یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو یہ آپ کو بہت مزہ دے گا. اور مجھے یہ خطاطی کے فونٹ کے لیے بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ہمیں یہ بتا دیں کون سا فونٹ ہے. کچھ کو میں نے لکھ کے بتا دیا تھا، پھر کچھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یوز نہیں کرنا آتا، طریقہ بتا دیں. ایک اور ہے القلم والوں کا تاج نستعلیق، یہ بھی بالکل ویسا ہی ہے. بہت خوبصورت فونٹ ہے یہ بھی. یہ دیکھیں جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ جس طرح سے ہاتھ میں کوئی تھوڑے بہت مسٹیکس ہوتی ہیں، اس میں بھی ویسے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ یہ اس کی فیلنگ اس طرح سے آنی چاہیے کہ یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہوں. یہ دیکھیں یہ اسی فونٹ کا ہے. اس کو ڈپلیکیٹ کر کے فیض میں لے کے آتا ہوں تو یہ دیکھیں محمد کا ڈیفرنس آ رہا ہے، اور حضرت کی جو تھوڑی بہت بولڈ کیا ہوا ہے وہ بولڈ ذرا انہوں نے اچھا کر دیا اس میں. بس یہی تھوڑا بہت فرق ہے اس میں. باقی یہ تقریباً بہت خوبصورت فونٹ ہے. آپ اس کو انجوائے کریں، اپنے استعمال میں لائیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت مزہ دے گا. تھینک یو فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.